अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हम ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं सिर्फ डेफिनेशन की हद तक। बेसिकली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें ये पता होता है कि कौन से सेल ऐसे हैं जो कंप्लीट न्यूक्लियस के साथ होते हैं और कौन से ऐसे सेल हैं जो कि जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अच्छा, बेसिक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या है? बेसिकली तो ग्रीक वर्ड है। प्रो का मतलब होता है बिफोर और यूकैरियोट यू का मतलब होता है ट्रू या कंप्लीट किसी चीज़ का नाम कह दें कि ये कोई ऐसी चीज़ जो कंप्लीट हो, परफेक्ट हो, यानी उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? यू कह सकते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या है? बेसिकली प्रोकैरियोट का मतलब है, प्रो मीन्स बिफोर और कैरियोट यानी कैरियोन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब है न्यूक्लियस। यानी हमारे पास क्या होता है? कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस या जो ये कहें कि जो ग्रीक लैंग्वेज बोलने वाले होते थे वो के जो न्यूक्लियस होता था या किसी भी चीज़ का मरकज़ होता था उसे कैरियन कहते थे। इस वजह से वहाँ से ये जो वर्ड है लिया गया है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स क्या है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जो सेल होता है उसके अंदर जो पाया जाने वाला न्यूक्लियस है वो कम्प्लीटली अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होता है। यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही मौजूद होते हैं, जो कि अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? यूकैरियोट्स एनिमल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी जो प्रोकैरियोट हैं, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि प्रोकैरियोट्स जो है वो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट जो है वो मल्टी सेलुलर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोकैरियोट जो है वो यूनिसेलुलर भी है और जो यूकैरियोट है वो यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, दोनों ही हैं। अब चलते हैं, देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। ये हमारे पास बैक्टीरिया के एक जो डायग्राम दी गई है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स हैं। प्रोकैरियोट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं और साइनोबैक्टीरिया। ये क्या हैं? प्रोकैरियोट्स की मिसाल हैं। जो प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की मिसाल पाए जाते हैं। इन्होंने दिखाया दिया है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अच्छा देखिए, ये बैक्टीरियल सेल में ये आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस की जो दीवार है वो बिल्कुल भी नहीं है, खाली ऐसे ही जो डीएनए की मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चर यानी डीएनए या आरएनए मौजूद होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रोटेट हो रहा होता है या फ्लोट हो रहा होता है और इसी के अंदर ये बह रहा है। और बाकी सारी चीज़ें देखें, ये आपके अंदर सेल वॉल है, ये देखें इसके अंदर दिखाया हुआ सेल वॉल, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इनकी वो पाई जाती हैं। और बाकी अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज है जिनकी जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, वो इसमें से कोई भी मौजूद नहीं है। चलते हैं इसके मज़ीद डिफरेंस के बाद जो इन्होंने हमारे पास जो बुक में दिए हुए हैं, ट्यूबुलर फॉर्म्स में दिए गए हैं, वो क्या है? बेसिकली पहले तो इनके एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहले इन्होंने साइड्स पर आपको दिखाए हुए हैं कि ये हमारे पास क्या है, हेडिंग्स की सूरत में इन्होंने आपको दिया हुआ है कि ताकि बच्चे जो है आराम से इस चीज़ को समझ सकें और याद कर सकें कि किस चीज़ की हम मिसाल दे रहे हैं। पहली हमारे पास एग्जांपल्स है कि प्रोकैरियोट की कौन सी एग्जांपल्स हैं और यूकैरियोट्स की कौन सी एग्जांपल्स हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी इनके जो सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। उनके अंदर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उस न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल भी एब्सेंट होती है, यानी बिल्कुल ही नहीं होती। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ये इसी बेस पर ही सेल की दो कैटेगरीज की जाती है कि आया जो है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मौजूद है कि ये या एब्सेंट है। अच्छा, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जबकि हमारे पास जो यूकैरियोट है वो एनिमल है और उसके अलावा हमारे पास एनिमल से लेकर यानी सेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर से लेकर यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे पास तकरीबन क्या है? यूकैरियोट्स है। और उसके अलावा जो न्यूक्लियस की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट में क्या होता है? एब्सेंट होती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, यानी प्रेजेंट नहीं होती। इस वजह से मैंने ऊपर आपको अंडरलाइन करके दिखा दिया था, फिर भी आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ कि ये देखो, ये देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी
वो यहाँ पर एब्सेंट थी, यानी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो फ्लोट कर रहा है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। ठीक है। और इसी तरीके से जो यूकैरियोट में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बाउंडेड होती है, कम्प्लीटली मौजूद होती है, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर मौजूद है। देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो यूकैरियोट सेल्स हमारे पास हैं, ये हमारे पास दोनों ही यूकैरियोट सेल हैं। एक हमारे पास, ये हमारे पास एनिमल सेल यूकैरियोट का है, और ये हमारे पास क्या है, प्लांट सेल यूकैरियोट का है। ये दोनों हमारे पास क्या है, कम्प्लीटली मौजूद है। ठीक है। ये आपको मज़ीद मैं जूम करके दिखा सकता हूँ कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये वाला हमारे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर ये दीवार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल के अंदर जो इसका न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें भी ये मुकम्मल तौर पर इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोट्स, सॉरी यूकैरियोट सेल है। ठीक है। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस जो हमारे पास है इसका, वो क्या है, वो बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी हमारे पास क्या होते हैं, जो यूकैरियोट सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी हमारे पास क्या होता है, एक नेटवर्क पाया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होते हैं, जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उसमें मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जांपल जो इंसान है उसके अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स है उसकी क्वांटिटी क्या है, 46 है। अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिहाज से हम जो अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन कौन से हमारे पास क्रोमोसोम्स के हैं, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो। अच्छा, जो यूकैरियोट है उसमें क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए नहीं जाते, लेकिन सम टाइम क्या होता है हमारे पास जो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, इसके अंदर या तो डीएनए की क्वांटिटी, डीएनए के कोई एक दो डीएनए पाए जाते हैं, या आरएनए पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो है मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा तादाद में डीएनए, आरएनए, सॉरी, क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी पाई जाती है। उसके अलावा हमारे पास क्या आते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। जो यूकैरियोटिक एनिमल, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक होते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, ये एक सेल से लेकर मिलियंस ट्रिलियन सेल तक पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे इंसान है। अब जाहिर सी बात है इंसान तो यूनिसेलुलर नहीं है। अच्छा, प्रो यूकैरियोटिक में कौन कौन से अमीबा हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, और उससे लेकर इंसान तक ये जितने भी बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक है। सेकंड वन हमारे पास क्या है, ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। अच्छा, ऐसी ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर जो क्या है, ट्रू बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज है, यानी जिनकी अपनी मेम्ब्रेन है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, वो ट्रू बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ है, और माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, मिसाल दी थी। देखिए आपको इसमें कोई भी जो ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है, ना गोल्जी बॉडीज़ नज़र आ रही है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक की मिसाल इन्होंने नीचे दिखाई हुई है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जिसमें ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है। इसके अंदर जबकि जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, गोल्जी बॉडीज़ भी होंगी, और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी सारी चीज़ें पाई जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसके बाद, लाइजोसोम एंड पेरोक्सिसोम। ये ऐसे ऑर्गेनेलिज होते हैं जो प्लांट को और एनिमल्स को क्या करते हैं, मुख्तलिफ टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाते हैं। जबकि ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में लाजमी सी बात है एब्सेंट होते हैं, और जबकि इसमें जो यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं उसके अंदर क्या होते हैं, सॉरी, जो यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। माइक्रोट्यूबल्स बेसिकली क्या होते हैं, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका एक पार्टिकुलर, एक परफेक्टली स्ट्रक्चर होता है, जो कि जो इसमें प्रोकैरियोट जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, और मे बी रेयर, क्या बोले कि किसी कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर मौजूद हो। अच्छा, रेयर कैसे ऐसा होता है, यानी आपका एक अंदाज़ा है कि 99% तो नहीं होता, लेकिन किसी 1% में हो भी सकता है, यानी अकॉर्डिंग टू रिसर्च पर डिपेंड करता है। उसके अलावा हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है हमारे पास, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें प्रोकैरियोटिक में
एब्सेंट है, ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, तो इसके अंदर लाजमी सी बात है जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर क्या है, ये प्रेजेंट है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी ये क्या करता है, सेल के अंदर जो भी जो एनर्जी बनती है, जो रिस्पायरेशन का अमल होता है, वो सारा का सारा कहाँ होता है, ये सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता। जबकि एनिमल जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। उसके अलावा राइबोसोम्स का जो साइज़ है, राइबोसोम्स के दो पार्ट होते हैं, एक को स्मॉल हम सब्सटेंस कहते हैं, एक को लार्ज सब्सटेंस कहते हैं। उसमें जो प्रोकैरियोटिक का लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो राइबोसोम्स होता है उसका साइज़ छोटा होता है, यानी 17 होता है, और जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उसमें जो साइज़ होता है वो 80s तक पाया जाता है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, वेसिकल्स है। वेसिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली एक बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर फूड एंड वाटरी सब्सटेंस एंड अदर केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि दोनों में ही प्रेजेंट होता है। यानी कि लाजमी सी बात है, वेस्ट मटेरियल इसको भी निकालना है, स्टोर इसको भी करनी है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, दोनों में वेसिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं। इस वजह से इन दोनों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। उसके अलावा क्या है, हमारे पास गोल्जी अपरेटस है। हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से गोल्जी अपरेटस भी यहाँ पर एब्सेंट ही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर एब्सेंट ही होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये क्या है अपनी क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये क्या है ना, तो इनके अंदर हाँ सेल वॉल तो मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, लेकिन ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं पाई जाती कि जिसके बेस पर ये क्या करें, अपनी ग़िज़ा खुद बना सकें। यानी क्या है, यूनिसेलुलर है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ टच हो सकते हैं ऐसे ओपन मीडियम से, यानी एयर से, वाटर से, इन चीज़ों से अपना मटेरियल, अपनी फूड को कंडक्ट कर सकते हैं। इस वजह से इनको क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, बेसिकली एक ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक की भी जब बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें प्लांट में पाए जाते हैं। ये देखिए वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, प्रेजेंट इन प्लांट्स नॉट इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्या है कि ये यूकैरियोटिक में मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एब्सेंट होता है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टीरॉयड, एक ख़ास किस्म होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें स्टीरॉयड क्या होता है, बेसिकली एक फेट की एक टाइप होती है स्टीरॉयड। तो वो क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आमतौर पर तो नहीं होती, लेकिन ये आमतौर पर क्यों लिखा है इन्होंने कि नहीं होती, यानी रिसर्च अभी इस चीज़ को अभी तक साबित नहीं कर पाई, क्या पता हो भी सही। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में ये क्या चीज़ पाई जाती है, मौजूद होती है। प्राइमेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्राइमेबिलिटी है, यानी ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके तहत वो क्या करे, एक मखसूस चीज़ों को, यानी मखसूस क्वांटिटी को इन एंड आउट करने के दे सकती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कोई जो चीज़ आएगी अंदर, जो जिस चीज़ की मर्ज़ी है, यानी जो भी चीज़ आ सकती है अंदर, और कोई भी चीज़ बाहर जा सकती है, यानी कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि कौन सी चीज़ अंदर आ रही है, कौन सी चीज़ बाहर आ रही है, कौन सा सब्सटेंस ने अंदर आना है, कौन सा सब्सटेंस ने बाहर जाना है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स बेसिकली ये क्या होता है, फूड वैक्यूल्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने देखा होगा। वेसिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वैक्यूल्स का साइज़ उसकी निस्बतन क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि ये इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं सेल साइज़ पर, यानी जो हमारे पास यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के साइज़ होता है सेल का, वो बहुत छोटा होता है, यानी 1 से लेकर 10 नैनोमीटर्स तक मौजूद होता है, जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक का साइज़ होता है 1 to 1000 नैनोमीटर्स तक मौजूद होता है। ये आपसे MCQs में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास जो है अक्सर ये जनरल नॉलेज के जो एवरीडे साइंस के टेस्ट होते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, तब भी ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, फ्लैजेला क्या होता है, बेसिकली एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जो सेल के बाहर पाया जाता है। वो क्या होता है, इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक है उनके अंदर बहुत ज़्यादा सब माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत ज़्यादा बारीक, और किसी एक जो है लेयर पर मुश्तमिल होगा, यानी कोई एक ही फाइबर होगा। जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उसमें क्या है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये जो है फ्लैजेला दिखा सकता हूँ। ये ऊपर हमने जो बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर देखा था, तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, फ्लैजेला है, जिसको जो कि यूकैरियोटिक में, जो प्रोकैरियोटिक में एक कंडीशन में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा देखता हूँ। ये जो इन्होंने डायग्राम दी हुई है उसमें अंदर शायद कि
ये चीज़ें शो हों। अच्छा ये दिखाएं, ये देखें, ये आपके पास ये चीज़ें शो हो रही हैं। देखें छोटी छोटी कंडीशन में मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या है, फ्लैजेला है। ये देखिए ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कंडीशन है। ये दोनों चीज़ों में पाए जाते हैं, चाहे एनिमल का सेल हो या प्लांट का सेल हो, दोनों कंडीशनों में ये चीज़ें पाई जाती है। चलें